हम इस समय प्रयागराज के संगम तट पर हैं। अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो फिलहाल इस वक्त संगम के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गया है, लेकिन जो महाकुंभ का आयोजन होना है वो इससे कई किलोमीटर आगे तक होना है, जिसके कारण जो इस समय प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं वो संगम से कुछ किलोमीटर आगे अगर आप जाते हैं तो वहां भी इस समय घाट बनने का काम चालू है। जो संगम क्षेत्र के आसपास के घाट हैं वो बन करके तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही एक घाट पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हम कविताओं का भी जो आयोजन है वो देखेंगे। यहाँ पर प्रयागराज के जो बड़े कवि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी गीत आप सुनते हैं प्रयागराज को लेकर के इन दिनों वो इन्हीं कवियों द्वारा लिखे गए हैं। तो इन कवियों ने कौन कौन से गीत लिखे हैं आज उन कवियों से भी आपको मिलाएंगे और उनके गीतों से भी परिचय कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है, कौन से गीत गाए जा रहे हैं और फिर उसके बाद इन कवियों से भी बात करेंगे। प्रयागराज के कवि यहाँ पर एकजुट हैं। हम आपको उन कवियों के जो गीत रचे गए हैं वो हम सुनाएंगे। इन दिनों आप जो गीत सुन रहे हैं वो इन्हीं कवियों द्वारा रचे गए हैं। हमारे साथ लोक गायिका मोहिनी जी भी हैं। सबसे पहले हम उनका गीत सुनेंगे, उसके बाद प्रयागराज के कवियों से उनकी रचनाएं सुनेंगे। मोहिनी जी, क्या माहौल है इस समय प्रयागराज का? क्या कुछ आप देख रही हैं, महसूस कर रही हैं? प्रयागराज का माहौल इस समय बहुत ही अच्छा है और हम सभी कलाकार हर्षोल्लास से भरे हुए हैं कि अब बस महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है। और ये खुशी मेरे ही अंदर नहीं, हमारे जितने भी साहित्यकार हैं और जितने भी लोग हैं सबके अंदर ये खुशी बिल्कुल उमड़ के आ रही है। और जो गीत अभी आपने सुना, संगम सजा धजा है, इस गीत को लिखा है आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी ने। इस समय ये गीत बहुत वायरल हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस गीत के कुछ मुख्य लाइनें आप ज़रूर से इसमें दिखाएँ। तो क्या गीत आज आप सुनाएंगे? मैं इन्हीं अंकल जी के द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा लिखित ही गीत है यही। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। संगम का क्षेत्र पावन, संगम का क्षेत्र पावन, हर ओर से सजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइन है। आंचल पसार माए गंगा से मांगती है, आंचल पसार माए गंगा से मांगती है। कुछ चुनरी चढ़ाकर मन्नत उतारती है, कुछ चुनरी चढ़ाकर मन्नत उतारती है। गोदान अन्नदान से, गोदान अन्नदान से पंडा का दर पटा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। लेटे हुए जमी पर हनुमान जी बिराजे, लेटे हुए जमी पर हनुमान जी बिराजे। सब देव हैं पधारे पावन तपस्थली पर, सब देव हैं पधारे पावन तपस्थली पर। उन्नत किला सुशोभित, उन्नत किला सुशोभित, जमुना के तट सटा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। संगम कहीं पर लेटे कुछ कस रहे हैं फेटे, साधु कहीं पर लेटे कुछ कस रहे हैं पेटे।
रमाए बैठे धूनी रमाए बैठे कुछ निज लटाए थे मेले के कोने कोने मेले के कोने कोने फैली अजब फिजा है संगम सजा धजा है हर मठ पर एक ध्वजा मठ के ऊपर निशानी पहचान है पुरानी मठ के ऊपर निशानी पहचान है पुरानी लौकी कहीं पर कुम्हड़ा तुमड़ी कढ़ाई गगरा लौकी कहीं तुमड़ी कढ़ाई गगरा आकार रंग रंग के आकार रंग रंग के नभ छू रही प्रजा है संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है संगम भजन की बड़े मंत्र भी सुनाई ध्वनिया रही भजन की बड़े मंत्र भी सुनाई मौन साधना में तप ज्ञान राशि पाई कुछ मौन साधना में तप ज्ञान भी है पाई श्रद्धा है जिसकी जितनी मिले रजा संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है संगम सजा धजा माँ गंगा को निहारे आओ चले किनारे माँ गंगा को मनाने कल निनादिनी का रंग रूप हम संवारे कल कल निनादिनी का रंग रूप है निहारे यमुना के पावन तट पे यमुना के पावन तट पे चिर अक्षय बट सटा है संगम संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है भंडारे चल रहे हैं प्रवचन भी चल रहे हैं भंडार चल रहे हैं प्रवचन भी चल रहे हैं कुछ घूमने को आए इत उत टहल रहे हैं कुछ घूमने को आए इत उत टहल रहे हैं तरुणों किशोरियों का तरुणों किशोरियों का अपना ही एक मजा है संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है चल पावन धरा त्रिवेणी गंगा जमुन की वेणी पावन धरा त्रिवेणी गंगा जमुन की वेड़ी सोई सरस्वती है साधना की श्रेणी सोई सरस्वती है साधना की श्रेणी भारत की संस्कृति की बिखरी यहाँ छटा है संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा है संगम सजा धजा है हर मठ पे एक ध्वजा से भर गए हैं स्नान घाट सारे भक्तों से भर गए हैं स्नान घाट सारे पूजा कर रहे हैं कुछ सूर्य को निहारे कुछ पूजा कर रहे हैं कुछ सूर्य को निहारे घाटों पर मनुज रेला
घाटों पर मनुज रेला अपरिमित गंजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा। चलो का क्षेत्र पावन, संगम का क्षेत्र पावन, हर ओर से सजा है। संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा। चलो गंगा मैया धीरे, बहे हैं नाव तीरे। चलो गंगा मैया धीरे, बहे हैं नाव धीरे। बोलिए गंगा मैया की। राज प्रयाग की जय। तो ये सारे गीत आपने लिखे हैं? जी जी, मैं डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल मेरा नाम है। मैंने ये गीत लिखा है। महाकुंभ को देखते हुए मेरी कलम चली कि संगम का दृश्य, चूँकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और संयोग से मैं अपने विद्यार्थी जीवन में यही दारागंज में रहता भी था, तो आए दिन मेला देखने का अवसर मिलता था। तो बारीकी से देखने का जो हमें अवसर मिला, उसको मैंने अपने शब्दों में ढालने का प्रयास किया है। क्या करते हैं अब तो मैं सेवानिवृत्त हूँ। मैं राज्य सरकार में मैं प्रशिक्षण अधिकारी था ग्राम विकास विभाग में, अब उससे रिटायर्ड हूँ। डॉक्टर राजेंद्र कुमार शुक्ल। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार शुक्ल हमारे साथ हैं, जिनके गीत आप बार बार सुनेंगे महाकुंभ के दौरान। महाकुंभ में जो सबसे अच्छे गीत लिखे हैं वो डॉक्टर शुक्ल ने लिखे हैं। कौन सा नया गीत आप सुनाना चाहेंगे? कौन सा नया गीत आपने लिखा है? जी, गीत तो मैंने ढेर सारे लिखे हैं गंगा पर, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ मुक्तक जो हमारे पास हैं, जो नए हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कि संस्कृत का उत्कर्ष देखने, संस्कृत का उत्कर्ष देखने आए आप प्रयाग। संस्कृत का उत्कर्ष देखने आए आप प्रयाग। गंग जमुन स्पर्श देखने आए आप प्रयाग। गंग जमुन स्पर्श देखने आए आप प्रयाग। ज्ञान और वैराग्य जहाँ रेती पर डेरा डाले। ज्ञान और प्रयाग जहाँ पति पर डेरा डाले। ऐसा भारत वर्ष देखने आए आप प्रयाग। ऐसा भारत देखने आए आप प्रयाग। दिव्य कुंभ का भव्य रूप अपनी आँखों से देखें। दिव्य कुंभ का भव्य रूप अपनी आँखों से देखें। शीतलिए गुनगुनी धूप संगम पर आकर सेकें। शीतलिए धूप संगम पर आकर सेके। सुंदर दृश्य त्रिवेणी का निज मन में सदा बसाने। सुंदर दृश्य त्रिवेणी का निज मन में सदा बसाने। नगा साधु स्नान अलौकिक निज आँखों से देखें। नगा साधु स्नान अलौकिक निज आँखों से देखें। भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा सबको खींच है लाती। भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा सबको खींच है लाती। धर्म प्राण भारत की जनता स्वतः चली है आती। धर्म प्राण भारत की जनता स्वतः चली है आती। अरे बिना पत्र के सभी निमंत्रित देव दनुज किन्नर पक्षी। बिना पत्र के सभी निमंत्रित देव दनुज किन्नर पक्षी। गंग जमुन की पावन लहरें सब पर खुशी लुटाती। गंग जमुन की पावन लहरें सबको खुशी लुटाती। और बिना रूप के सरस्वती गंगा में आकर मिलती।
बिना रूप के सरस्वती गंगा में आकर मिलती, अपनी दिव्य प्रभा के संग है संगम तट पर बसती। और दृश्य अलौकिक निर्मित होता अक्षय वट के सम्मुख, दृश्य अलौकिक निर्मित होता अक्षय वट के सम्मुख। तीर्थराज पावन धरती है, तीनों पाप है हरती, तीर्थराज की पावन धरती, तीनों ताप है हरती। और ये प्रयाग को देखिए कि वेदों का सुच ज्ञान जहाँ सदियों से बंटता आया, वेदों का सुच ज्ञान जहाँ सदियों से बंटता आया। भरद्वाज ने ज्ञान योग की सिद्धि प्रकट दिखलाया, भरद्वाज ने ज्ञान योग की सिद्धि प्रकट दिखलाया। अरे इस प्रयाग की पावन भू पर सीताराम पधारे, इस प्रयाग की पावन भू पर सीताराम पधारे। दिव्य यज्ञ ब्रह्मा ने करके तीर्थ प्रयाग बनाया, दिव्य यज्ञ ब्रह्मा ने करके तीर्थ प्रयाग बनाया। और जरा एक दृश्य देखें कि कल कल कर कालिंदी का जल गंगा जल में मिलता। हम लोगों के सामने संगम दिख रहा है कि कल कल कर कालिंदी का जल गंगा जल में मिलता। पावन जल के संबल से जीवन का हल है मिलता, पावन जल के संबल से जीवन का हल है मिलता। अमृत की अलभ्य बूंदे नभ कुंभ से छलका करती, अमृत की अलभ्य बूंदे नभ कुंभ से छलका करती। प्राण ऊर्जा सदा बरसती पाकर मन है खिलता, प्राण ऊर्जा सदा बरसती पावन खिलता। अरे सुंदर छटा त्रिवेणी की बरबस मन मोहित करती, सुंदर छटा त्रिवेणी की बरबस मन मोहित करती। अरे नाग बासुकी आंजने, उधर नाग बासुकी और इधर भगवान हनुमान। नाग बासुकी आंजने की कृपा सदा है झरती। अरे अक्षय बट बेणी माधव से इसके तट हैं शोभित, अक्षय बट बेणी माधव से इसके तट हैं शोभित। गंगा की पावन रेती में मुक्ति कामना फलती, गंगा की पावन रेती में मुक्ति कामना फलती। सोचो भाई कभी आपने ऐसा मेला देखा, सोचो भाई कभी आपने ऐसा मेला देखा। धर्म ध्वजाएं नभ तक फहरे मनहर छवि क्या देखा, धर्म ध्वजाएं नभ तक फहरे मनहर छवि क्या देखा। अगर नहीं तो शीघ्र पधारें दिव्य कुंभ मेले में। सारे चैनल में देखने वालों को मैं आमंत्रित करता हूं, सभी दर्शकों को, कि आप प्रयाग जरूर आवें। कि अगर नहीं तो शीघ्र पधारें दिव्य कुंभ मेले में, जहां सूर्य अक्षय बट छूने पहुँचे मकर की रेखा, जहां सूर्य अक्षय बट छूने पहुँचे मकर की रेखा। तो इस तरह से इस प्रयाग का वर्णन मैंने अपने कुछ मुक्तकों के माध्यम से किया। आपने गीतों के माध्यम से किया। आप ये भी बताइए कि इस समय जब हम लोग प्रयागराज में संगम तट पर बैठे हैं, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं प्रयागराज का, संगम का और इस महाकुंभ का? देखिए, इस बार एक तो बड़ा परिवर्तन हुआ है कि गंगा की 3 धाराओं को हरिद्वार की तरह एक धारा बना दिया गया। और माँ कालिंदी का जल था और गंगा का जल मिलने के बाद जल इतना पर्याप्त हो गया है कि एक तो बहुत अच्छा दृश्य उभर रहा है जल का। जल कलकल निनाद होती हुई ये धारा हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रही है और गंगा साफ और स्वच्छ दिख रही हैं। शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, सजाया बहुत अच्छा है, घाट बहुत अच्छे बने। 13-13 वर्ग किलोमीटर में इस संगम को बसाया गया। दुनिया से लोग आ रहे हैं और 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जहां आ रहे हों, वो शायद दुनिया के ज़्यादातर देशों की आबादी ही इतनी नहीं है। भारत अगर 140-42 है, चाइना इसके बाद किसी देश की आबादी 30-32 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। क्या आपको लग रहा है, इस माहौल पे क्या कहेंगे?
ये जो माहौल है, देखिए यहाँ जो है सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट पर ही किया था, और वेद को भी धरती पर अवतरण के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था। तो ये ज्ञान का संगम है, कला का संगम है, संस्कृति का संगम है। भारत की जो सनातन विचारधारा है प्रयाग से होकर ही पूरी दुनिया में फैली। ये जहाँ आप बैठे हुए हो संगम के किनारे, ये पीछे अरैल घाट है। अरैल घाट को हमारे वैदिक परंपरा में अलर्कपुरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ की एक बड़ी विदुषी रानी हुई है मदालसा, यहाँ की एक बड़ी विदुषी रानी हुई है मदालसा, जिन्होंने मदालसा उपनिषदों की रचना इसी अरैल घाट पे की है, इसी अरैल घाट पे की है। इसलिए मदालसा उपनिषदों की रचना अरैल घाट पर की है, और यह कला संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है, कवियों साहित्यकारों का शहर रहा है तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता है, और इसी विषय पर मैंने एक गीत लिखा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र जलज, और मैं ये गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आपका गीत सुनेंगे, पहले आपसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका और इस माहौल पर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम संतोष शुक्ला समर्थ है। माहौल पूरी तरह से बना है, पूरा विश्व खींचा चला रहा है हमारे प्रयागराज की तरफ, और मैं 4 पंक्तियों से अपनी आमंत्रण भी दे रहा हूँ पूरे दुनिया को कि अपने गम को भुलाने चले आइए, अपने गम को भुलाने चले आइए, करके कुछ भी बहाने चले आइए, कष्ट जीवन के सारे ही मिट जाएंगे, आप गंगा नहाने चले आइए, आप गंगा नहाने चले आइए। मैंने 2-3 गीत लिखे हैं भैया, और अभी गायक लोग गाएंगे, उससे पहले मैंने जो लिखा है वो आपको सुना रहा हूँ। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। कि जो माहौल बना है वो हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने बनाया है। वहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि सजाए दियो रे मोदी संगम नगरिया, सजाए दियो रे मोदी संगम नगरिया, सजाए दियो रे योगी संगम नगरिया। जय हो प्रयाग हुआ केसरिया, जय हो प्रयाग हुआ केसरिया, सजाई दियो रे मोदी संगम नगरिया, सजाई दियो रे योगी संगम नगरिया। और क्या क्या है यहाँ? गली गली भगवा लहराए, गली गली भगवा लहराए, नागा साधु शंख बजाए, नागा साधु शंख बजाए, आई है सुंदर ये शुभ घड़िया, सजाई दियो रे मोदी संगम नगरिया, सजाई दियो रे योगी संगम नगरिया। दुनिया देख रही ये अचंभा, भीड़ जुटी पुलकित माँ गंगा, दुनिया देख रही ये अचंभा, भीड़ जुटी पुलकित माँ गंगा, मारे ही लोरे यमुना मैया, सजाई दियो रे मोदी संगम नगरिया, सजाई दियो रे योगी संगम नगरिया। एक गीत और है, 2 बंद सिर्फ रखता हूँ, और मैं पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहा हूँ कि महाकुंभ का है आयोजन, महाकुंभ का है आयोजन, आओ भक्तों आओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी, तीर्थराज का करके दर्शन, तीर्थराज का करके दर्शन, अपने भाग्य जगाओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। परम पिता ब्रह्मा ने यज्ञ किया था इसी ठाव में, सरस्वती गंगा यमुना खेले अक्षय वट की घनी छाँव में, भारद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, भारद्वाज जहाँ वेद पढ़ाए, ज्ञान की ज्योति जलाए हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। महाकुंभ का है आयोजन, आओ भक्तों आओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी, तीर्थराज का करके दर्शन, अपने भाग्य जगाओ हमारी संगम नगरी, हमारी संगम नगरी। अब आपसे गीत सुनेंगे। क्या आपने गीत लिखे हैं? देखिए, गीत ब्रह्मा जी की तपस्थली रही है, तो गीत वहीं से शुरू करना चाहूँगा मैं।
कि किया क्यों है ब्रह्मा ने तप लग रहा है, किया क्यों है ब्रह्मा ने तप लग रहा है, नगर तंबुओं का गजब लग रहा है। किया क्यों है ब्रह्मा ने तप लग रहा है, नगर तंबुओं का गजब लग रहा है। बुलाता है सबको ये संगम का पानी, बुलाता है सबको ये संगम का पानी, सुनाता सनातन की अक्षुण कहानी, सुनाता सनातन की अक्षुण कहानी। दशक एक बीते कई कुंभ बीते, महाकुंभ आया कई कुंभ बीते, महाकुंभ आया। ये तीरथ के राजा की अद्भुत है माया, ये तीरथ के राजा की अद्भुत है माया। यहाँ देवता भी बदल भेष आते, यहाँ देवता भी बदल भेष आते, यहाँ देवता भी बदल भेष आते। सभी के संग संगम में डुबकी लगाते, सभी के संग संग में डुबकी लगाते, सभी के संग संगम में डुबकी लगाते। स्वदेशी भी आते विदेशी भी आते, स्वदेशी भी आते विदेशी भी आते, स्वदेशी भी आते विदेशी भी आते। कि भंडारों में सब है प्रसाद पाते, कि भंडारों में सब है प्रसाद पाते। जो दे कि भंडारों में सब है प्रसाद पाते, भंडारों में सब है प्रसाद पाते। जो देखो नजारा गजब लग रहा है, देखो नजारा गजब लग रहा है, नगर तंबुओं का जब लग रहा है, नगर तंबुओं का जब लग रहा है। बुलाता है सबको ये संगम का पानी, सुनाता सनातन की अक्षुण कहानी, सुना सनातन की अक्षुण कहानी। यहाँ साधु संतों का मेला लगा है, यहाँ साधु का मेला लगा है, यहाँ साधु संतों का देखो है मेला, देखो है मेला। कहीं कीर्तन तो कहीं देखो खेला, कीर्तन तो कहीं देखो खेला। जटाजूट धारी दिगंबर मिलेंगे, जटाजूट धारी दिगंबर मिलेंगे, भभूति लपेटे स्वयं पर मिलेंगे, लपेटे स्वयं पर मिलेंगे। जटाजूट धारी दिगंबर मिलेंगे, भभूति लपेटे स्वयं पर मिलेंगे, भभूति लपेटे स्वयं पर मिलेंगे। कोई दूर बालू में धूनी जलाए, कोई दूर बालू में धूनी जलाए, कोई दूर बालू में धूनी जलाए, कोई दूर बालू में धूनी जलाए। कोई बैठा कोई पद्म आसन समाधि लगाए, कोई पद्म आसन समाधि लगाए, कोई पद्म आसन समाधि लगाए। कहीं राम कृष्णा का जप चल रहा है, कहीं राम कृष्णा का जप चल रहा है। शिवो हम कोई रट रहा है, शिवो हम कोई रट रहा है। कहीं राम कृष्णा का जप चल रहा है, कृष्णा का जप चल रहा है। शिवो हम कोई रट रहा है, शिवो हम कोई रट रहा है। नदी नाव के संग शहर जग रहा है, नदी नाव के संग शहर जग रहा है।
नगर तंबुओं का गजब लग रहा है, नगर तंबू का गजब लग रहा है, तंबुओं का गजब लग रहा है। नगर तंबुओं का गजब लग रहा है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। तो प्रयाग की महिमा लगातार यहाँ पर लोग गा रहे हैं और सुनने वाले अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रयागराज में आ रहा है, संगम में स्नान करने, मोक्ष प्राप्त करने की कामना से और अपने पापों से मुक्ति की कामना से आ रहा है, यहाँ पर लोग जिस भाव से आ रहे हैं वो भाव महत्वपूर्ण है। यहाँ किसी भी तरह की ऐसी चमक दमक आपको नहीं मिलेगी जो अमूमन शहरों में चमक देखने के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिकता की चमक मिलेगी, यहाँ पर विचारों की चमक मिलेगी। लोग अपने आचरणों में चमक पैदा करने के लिए संगम आ रहे हैं और इन सब बातों को यहाँ पर जो प्रयागराज के कवि हैं वो अपने अपने शब्दों में ढाल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो कवि मौजूद हैं, एक के बाद एक हम आपको परिचय करा रहे हैं। अपना सर परिचय दीजिएगा, नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुसमाकर, वरिष्ठ राष्ट्रीय चेतना और संस्कृत चेतना का कवि हूँ, ओज और करुणा का कवि हूँ। आज उत्तर प्रदेश सचिवालय से सेवा मुक्त हो गया हूँ। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो माहौल है उसके बारे में बताइए। महाकुंभ लोग जो आएंगे देखने, वो पहले ही जान लें कि महाकुंभ में क्या कुछ उनको माहौल मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, किस तरह से इस समय महाकुंभ की दशा है, किस तरीके से यहाँ पर महाकुंभ में जो कार्य हो रहा है वो किस तरह का हुआ है, ये सब बताइए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार संत योगी और संत मोदी के अथक प्रयास और बहुत बड़ा योगदान रहा कि अपने देश को, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने आस्था को इतना बलवान बनाया। इतना देखने को क्या मिल रहा है, क्या देखने को रहा है? हमें देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की संपूर्ण झलक आज प्रयाग कुंभ में दिखाई पड़ रहा है। आस्था का सैलाब बढ़ गया है। स्वच्छता शासन प्रशासन द्वारा बहुत स्वच्छ। और ये जो हमारे सामने नावें दिख रही हैं गंगा में, ये कहाँ पर हैं और ये क्यों हैं? बीचों बीच गंगा में लाइन से नावें लगी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं। ये गंगा यमुना का जो संगम का पवित्रता है, इसको सुंदर और बढ़ाने के लिए इसको संगम के बीच बढ़ाया गया है। संगम वहीं से संगम का एक किनारा है कि संगम यहीं से है। इधर यमुना जी हैं, उधर संगम है, दोनों का मिलन हो गया। संगम की एक महत्ता है। तो कौन सा गीत आप सुनाने जा रहे हैं? गंगा की महत्ता को और भारतीय संस्कृति की महत्ता को आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि धर्म संस्कृति सभ्यता संस्कार है गंगा। धर्म संस्कृति सभ्यता संस्कार है गंगा। माता वसुंधरा का कंठहार है गंगा। भारतीय संस्कृति की संवाहिका गंगा। कलकल निनाद वीणा की झंकार है गंगा। फिर लिखा हूँ कि ऋषिश्रेष्ठ भारद्वाज की तप भूमि है गंगा। ऋषिश्रेष्ठ भारद्वाज की तप भूमि है गंगा। महर्षि वाल्मीकि की कवि भूमि है गंगा। जिस भूमि पर माँ जानकी दो पुत्र जने थे। रामायण महाकाव्य की सूच भूमि है गंगा। रामायण महाकाव्य की सूच भूमि है गंगा। देवों से मिली भू पर उपहार है गंगा। आदरणीय चाहूँगा, देवों से मिली भू पर उपहार है गंगा। जननी की भूमि जननी की भांति सबकी प्यार है गंगा। औषधि गुणों से युक्त बह रही अविरल पावन धरा पर अमृत की धार है गंगा। भारत महान देश की उत्थान है गंगा। भारत महान देश की उत्थान है गंगा। विश्व के पटल पर पहचान है गंगा। युगों युगों से मनुष्य को तारती रही भागीरथी की तप की वरदान है गंगा। भागीरथी के तप की वरदान है गंगा। भारतीय सभ्यता की प्राण है गंगा। भारत की अस्मिता की आन है गंगा। तनमन की कलुषता को जो धो रही सदा। जनमन की आस्था की सम्मान है गंगा। जनमन की आस्था की सम्मान है गंगा। जय गंगा माता, जय अध्यात्म। हमारे साथ जो कवि हैं, एक के बाद एक हम परिचय दे रहे हैं।
आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम संजय पांडे सरस है और मैं एक कवि हूँ। प्रयागराज की महत्ता पर मैं एक कविता आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ, अगर आप आदेश करें तो। जी बिल्कुल। देखो ये है अपना प्रयागराज, देखो ये है अपना प्रयागराज, अपने भारत के संस्कृति का ताज। देखो ये है अपना प्रयागराज, अपने भारत के संस्कृति का ताज। अब अगला पद देखिए। गंगा और यमुना का देखो संगम यहाँ, लेटे हनुमान जी देते दर्शन जहाँ। गंगा और यमुना का तीर्थ संगम यहाँ, लेटे हनुमान जी देते दर्शन जहाँ। पुष्प वेणी का दृश्य प्यारा दिखे, अक्षय वट किला सबसे न्यारा दिखे। मेला कुंभ है अमृत घट का राज, देखो ये है अपना प्रयागराज, अपने भारत के संस्कृति का ताज। देखो ये है अपना प्रयागराज। पार्क आजाद आश्रम भरद्वाज का, कर्म पथ जो बना स्वप्न फल आज का। पार्क आजाद आश्रम भरद्वाज का, कर्म पथ जो बना स्वप्न फल आज का। ओ यूनिवर्सिटी जिसमें कभी हम पढ़े, ओ स्टेशन जहाँ ट्रेन उतरे चढ़े। बेली मेडिकल है हम सबका ये नाज, देखो ये है अपना प्रयागराज, भारत के अपने संस्कृति का ताज। अंतिम पद है। ये बोर्ड एजी ऑफिस हाई कोर्ट है, वह बमरौली देखो एयरपोर्ट है। आप विहंगम दृष्टि पूरे प्रयागराज की इसमें मिलेगी आपको। वो ये बोर्ड एजी ऑफिस हाई कोर्ट है, वह बमरौली देखो एयरपोर्ट है। सरस आनंद भवन घूम अनुराग में, चलो अमरूद खाएं खुसरू बाग में। सरस आनंद भवन घूम अनुराग में, चलो अमरूद खाएं खुसरू बाग में। लोकनाथ का लड्डू दे आवाज, ए है देखो अपना प्रयागराज, ए भारत के है संस्कृति का ताज। ए है देखो अपना प्रयागराज। एक बार बोलो प्रयागराज महाराज की। तो लोकनाथ के लड्डू की याद दिला करके मुंह में पानी ला दिया। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और इस माहौल के बारे में कुछ कहिए। मैं राधा शुक्ला, कवयित्री यहीं प्रयागराज से हूँ और यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को माँ गंगा का दर्शन कराएं। और इतना श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से देख करके, यहाँ की स्वच्छता को देख करके, गंगा मैया की लहरों पर नावों को चलते देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ सभी कल्पवासी, यहाँ सभी जो श्रद्धालु हैं, यहाँ आस्था की पावन नगरी में यहाँ पर आए हैं, उनका ये स्नान, उनका ये महाकुंभ का ये जो पर्व है, उनका ये माघ का महीना पूर्ण हो, सब अच्छे से हो, ऐसी कामना के साथ आप लोगों को एक गीत जो है इसी पर सुनाती हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले एक मुक्तक से माँ गंगा की आराधना करती हूँ कि शिव की जटा से निकली सुचिधार है गंगा, शिव की जटा से निकली सुचिधार है गंगा, भागीरथ के तप की उद्धार है गंगा, युगों युगों से जनों को तारती रही, माँ भारती के कंठ की हार है गंगा, माँ भारती के कंठ की हार है गंगा। और एक गीत महाकुंभ के आवाहन के लिए सभी श्रद्धालु जनों को बुलाने के लिए करती हूँ कि संगम स्वागत हेतु खड़ा है, संगम स्वागत हेतु खड़ा है, कर लो सब जन तैयारी, आस्था की पावन नगरी में, श्रद्धा की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी, श्रद्धा की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी।
लगा महीना माघ सुहावन, संगम का स्नान है पावन। लगा महीना माघ सुहावन, संगम का स्नान है पावन। संत समागम हुआ यहाँ पर, हो संत समागम हुआ यहाँ पर। त्रिवेणी का करने दर्शन, त्रिवेणी का करने डुबकी लगाने आस्था की, हो डुबकी लगाने आस्था की। उमड़े हैं अनगिन नर नारी, श्रद्धा की पावन नगरी में, प्रयाग की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी। प्रयाग की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी। कितनों से यहाँ बसा शहर है, कितनों की यहाँ गुजर बसर है। कितनों से यहाँ बसा शहर है, कितनों की यहाँ गुजर बसर है। सब पापों को धोती गंगे, हो सब पापों को धोती गंगे। नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। आओ सब मिल पुण्य कमा ले, हो आओ सब जन पुण्य कमाल। चूक न होवे भारी, आस्था की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी। प्रयाग की पावन नगरी में भीड़ हो रही। और आगे देखिए कि मज्जन करके हनुमान का जो दर्शन करता है, मज्जन करके हनुमान का जो दर्शन करता है। कृपा दृष्टि उनकी होती है, वह निर्भय रहता है। कृपा दृष्टि उनकी होती है, वह निर्भय रहता है। ए वेणी माधव नाग बासुकी और अलोपी मैया, वेणी माधव नाग बासुक और अलोपी मैया। आकर प्रयाग जो दर्शन करते, पार उतरती नैया। आकर प्रयाग जो दर्शन करते, पार उतर हो। ऋषियों की पावन धरती, यह ऋषियों की पावन धरती। देवों को अति प्यारी, आस्था की पावन नगरी में, प्रयाग की पावन नगरी भीड़ हो रही है भारी। प्रयाग की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी। देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर पुण्य कमाते, देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर पुण्य कमाते। हर हर गंगे बोल बोल कर डुबकी यहाँ लगाते। हर हर गंगे बोल बोल कर डुबकी ते। बड़ा विहंगम दृश्य मनोहर संगम की रेती पर, बड़ा विहंगम दृश्य मनोहर संगम की रेती पर। यह प्रयाग का महाकुंभ है भारत की माटी पर। यह प्रयाग का कुंभ है भारत की माटी पर। यह प्रयाग का महाकुंभ है भारत की माटी पर। इस अवसर का लाभ उठा ले, हो इस अवसर का लाभ उठा ले। इस अवसर का लाभ उठा ले, खुश हो सब नर नारी। आस्था की पावन नगरी भीड़ हो रही है भारी। श्रद्धा की पावन नगरी में भीड़ हो रही है। और अंतिम पंद है इस गीत का कि यहाँ न कोई कष्ट मिलेगा है रक्षण शासन का। यहाँ न कोई कष्ट मिलेगा है रक्षण शासन का। जन जन के सहयोगी सब हैं, अवसर है हरि दर्शन का। जन जन के सहयोगी सब हैं, अवसर है हरि दर्शन का। करो न चिंता मान लो बतिया, करो न चिंता मान लो बतिया। है सुविधा सारी सरकारी। आस्था की पावन नगरी में, श्रद्धा की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी।
श्रद्धा की पावन नगरी में भीड़ हो गई है भारी। संगम स्वागत हेतु खड़ा है, संगम स्वागत हेतु खड़ा है, कर लो सब जन तैयारी। आस्था की पावन नगरी में, श्रद्धा की पावन नगरी में भीड़ हो रही है भारी, भीड़ हो रही है भारी। तो एक ही गीत में महाकुंभ की सारी बातों को निचोड़ के रख दिया गया है। इस तरीके के कवि हमारे साथ मौजूद हैं, प्रयागराज के सभी महत्वपूर्ण कवि हमारे साथ इस समय हैं। एक के बाद एक हम उनके गीतों से परिचय आपको करा रहे हैं, उनकी रचनाओं से परिचय करा रहे हैं। अपना शुभ नाम बताते हुए पहले इस माहौल के बारे में बात करेंगे। जी, मेरा शुभ नाम हृदयेंद्र प्रताप सिंह है और जो आप अभी तक प्रश्न करिए माहौल कैसा है, मैं उस माहौल को छंद के रूप में निवेदित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि प्रेम के उमंग में, प्रेम के उमंग में, भक्ति भाव रंग में, त्रिवेणी के तरंग में डूबे जग सारा है। प्रेम के उमंग में, भक्ति भाव रंग में, त्रिवेणी के तरंग में डूबे जग सारा है। कल 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 तरणी में हलचल, हर क्षण हर पल पुण्य जल धारा है। कल 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 तरणी में हलचल, हर पल क्षण पल पुण्य जल धारा है। कोर कोर पोर पोर नदियों ने खींची डोर, पोर पोर कोर कोर नदियों ने खींची डोर, जागती निशा में लगे भोर का ये तारा है, जागती निशा में लगे भोर का ये तारा है। और राग अनुराग लेके संग वह राग लेके, और राग अनुराग लेके संग वह राग लेके, देवों ने प्रयाग में स्वर्ग को उतारा है, देवों ने प्रयाग में स्वर्ग को उतारा है। और एक बंसर और देखिए कि भाव उमड़े हैं देखो, सारे जग के भाव देखिए कि भाव उमड़े हैं देखो, लट बिखरे हैं देखो, निखरे हैं देखो यहाँ लेटे हनुमान जी, निखरे हैं देखो यहाँ लेटे हनुमान जी। राम जी रमा के संग, राम जी रमा के संग, शंभु जी उमा के संग, संग संग आए मेरे सारे भगवान जी, संग संग आए मेरे सारे भगवान जी। पुण्य को कमाने चले, पाप को मिटाने चले, पुण्य को कमाने चले, पाप को मिटाने चले, धर्म निशान लेके चले सबकी सांझी, धर्म निशान लेके चले सबकी चांदी। सनातनी परंपरा के भाव के बहाव में, सनातनी परंपरा के भाव के बहाव में जाग गए कितनों के सोए हुए प्राण जी, सनातनी परंपरा के भाव के बहाव में जाग गए कितनों के सोए हुए प्राण जी। और एक गीत सर और स्वागत है। परंपरा का कि रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव। सत्य है। अब बंद देखिए कि धर्म से है जीवन संगीत, मंत्र के हैं अधरों पे गीत, धर्म से है जीवन संगीत, मंत्र के हैं अधरों पे गीत। घंट घड़ियालों का है शोर, जागती है संगम पे भोर, घंट घड़ियालों का है शोर, जागती है संगम पे भोर। भभूति भस्म लगा ले अंग, धुएं से धूनी का है रंग, ये जग है माया का जंगल, यहाँ मंगल ही है मंगल। कि बढ़ती उम्र से जलती डगर से तपते प्राण पा गए छाँव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव। अगला बंसर कि नाव लहरों को ले भागे, नाव लहरों को ले भागे, चांद पुल के ऊपर जागे, नाव लहरों को ले भागे, चांद पुल के ऊपर जागे। लगी है पानी में चौपाल, पूछती एक दूजे का हाल, लगी है पानी में चौपाल, पूछती एक दूजे का हाल। तंबुओं में सोई है रात की उस पर जाड़े की बरसात, तंबुओं में सोई है रात कि उस पर जाड़े की बरसात। कि मेला ओढ़ धुंध घूमे, कि कोहरा हर चेहरा चूमे,
कि मेला ओढ़ धुंध घूमे, कि कोहरा हर चेहरा चूमे, हो कितनी दूर दूर दक्षिण सुदूर से बढ़ निकले हैं पाँव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव, रेत पर बसा नदी का गांव। बोलिए प्रयागराज महाराज की। हर कवि की कविता में प्रयागराज महाकुंभ की एक एक बारीक चीज आ रही है, और जिस उत्साह के साथ, जिस प्रेम के साथ आ रही है, जिस भाव के साथ आ रही है, उसी प्रेम, उसी भाव, उसी महिमा को देखने के लिए 40 करोड़ के करीब लोग यहाँ पर आने वाले हैं और लगातार आ रहे हैं। महाकुंभ औपचारिक रूप से भले ही 13 तारीख को शुरू होने वाला हो, लेकिन महाकुंभ शुरू हो चुका है। लगातार संगम के आसपास के क्षेत्रों में, वो प्रयागराज की ओर हो या प्रयागराज का जो शोर है उसके दूसरी तरफ प्रयागराज का अरेल घाट हो, चारों ओर आपको नावें तिरती हुई दिखाई देंगी, लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। स्नान रात में भी चल रहा है, रात में 12 बजे भी अगर आप आएंगे तो संगम में लोग स्नान करते हुए मिलेंगे। आपके साथ हम जो मोहिनी जी हैं उनका एक लोकगीत और सुनेंगे, किस तरीके से अपने लोकगीतों के माध्यम से कवि अपनी बात कहता है, गायक उसे अपने सुरों में ढालता है। महाकुंभ की जो स्थितियां हैं, महाकुंभ का जो माहौल है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। मोहिनी जी, लोकगीत भी आप गाती हैं? हाँ, मैं लोक गायिका हूँ। तो अगर आप कहें तो मैं गंगा मैया पे कुछ सुनाऊं या फिर कुछ अलग? कुछ भी सुनाइए जो आपको पसंद हो। चल रहा है तो उसी से संबंधित। हम माघ महीनवा में गंगा नहाइब, हम माघ महीनवा में गंगा नहाइब, गंगा माई के चढ़ाइब पियर चुनरी, गंगा माई के चढ़ाइब पियर चुनरी, गंगा मैया के हो गंगा मैया के जल से भरब गगरी, गंगा मैया के जल से भरब गगरी। 12 बरिस पे लागे कुंभ मेला, 12 बरिस पे लागे कुंभ मेला, लागे कुंभ मेला हो लागे कुंभ मेला, कुंभ मेला हो लागे कुंभ मेला, गंगा नहाइब सब छोड़ के झमेला, गंगा नहाइब सब छोड़ के झमेला, हो गंगा मैया से नैया बबड़ी गहरी, गंगा मैया से नैया बबड़ी गहरी, गंगा मैया के हो गंगा मैया के जल से भरब गगरी, गंगा मैया के जल से भरब गगरी। महाकुंभ चल रहा है तो जो भी औरतें हैं बड़ी खुश हैं, वो मेहंदी भी लगाकर इस दृश्य में आती हैं। तो आइए पतियों के लिए एक आध दो गीत समर्पित करते हैं। क्या बात है। हो पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जय के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जय के साइकिल से ना, हो पिया मेहंदी लिया द और छोटकी नंदी से पिसादा, हो पिया मेहंदी लिया द छोटकी नंदी से पिसादा, पिया मेहंदी लिया द छोटकी नंदी से पिसादा, पिया मेहंदी लिया द छोटकी नंदी से पिसादा, ओ हम लगा ले बई, ओ हम लगा ले बई, ओ हम लगा ले बई कांटा और कील से, जय के साइकिल से ना, जय के साइकिल से ना, सैया मिले लड़े कैया मैं का करूं, 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 हाय मैं का करूं।
15 बरस की मैं ब्याह के आई, 15 बरस की मैं ब्याह के आई, 15 बरस सैया 15 बरस सैया 15 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया सैया उड़ावे कने कैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कने कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़े कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़े कैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं। तो इसी तरीके से महाकुंभ की एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अपनी नजर बनाए रखिए एबीपी न्यूज पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.